आदरणीय डॉक्टर तनुजा चौधरी जी, माननीय कमलेश चंद्र शर्मा जी, माननीय सहेंद्र श्रीवास्तव जी और संदीप जैन जी, अध्यक्ष समरसता सेवा संगठन। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। हमारी कुमति नष्ट हो, हृदय का अज्ञान मिटे और हमें ज्ञान की प्राप्ति हो। हे ईश्वर, हम सब में अमरत्व का भाव जगे, हम सनातन संस्कृति के ज्योति भी इसी प्रकार जगमगाती रहे। इसी भाव से इस दीप प्रज्वलन में अपनी करतल ध्वनि से हम सबकी भागीदारी करेंगे। आवाज स्पष्ट है क्या? जैसी कि हमारी परंपरा है, जय महामंत्र के सामूहिक उच्चारण से होता है। राम जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। भारत माता की जय, भारत वंदे माता शबरी की, माता शबरी की सीएम मंचस्थ अतिथियों का स्वागत कर रहा हूं। व्यास जी से न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के चीफ इंजीनियर हैं। आप रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के 1990 मैकेनिकल बैच से हैं। आप देश के विभिन्न परमाणु संयंत्रों में काकरापार परमाणु बिजली घर, गुजरात, मद्रास परमाणु बिजली घर, राजस्थान परमाणु बिजली घर, कुडनकुलम परमाणु बिजली घर, तमिलनाडु में विभिन्न दायित्व के रूप में भी मनोनीत किए गए हैं। जोरदार अभिनंदन आदरणीय कमलेश चंद्र शर्मा जी का। एक विशिष्ट विभूति को अपने बीच लाकर वो हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉक्टर तनुजा चौधरी जी, जो कि से उनका हम सबकी ओर से 4 अंतर्राष्ट्रीय और 5 राष्ट्रीय और 14 राष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कार आप प्राप्त कर चुकी हैं। कविता, कहानी, समीक्षा, यात्रा वृत्तांत लेखन में आपका सानी नहीं है और आकाशवाणी से आपका निरंतर किसी न किसी साहित्य का प्रकाशन होता रहता है, प्रसार होता रहता है। मॉरिशस के साहित्य पर लेखन के लिए भी आप हमारी तनुजा चौधरी जी हमारे मध्य में जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन करें। हम सब धन्य हैं आपको अपने बीच मुख्य वक्ता के रूप में। सेवा के माध्यम से अपनी उपस्थिति आपने नगर में दर्ज कराई है। हमारा सौभाग्य कि आज हमारे कार्यक्रम के मंच पर आपने विराजमान होने की कृपा की है। जिनके नेतृत्व में यह समरसता सेवा संगठन का भाई ऋषि सेन जी से आग्रह है कि आए और पटोरी जी का आज समरसता सेवा संगठन के द्वितीय कार्यक्रम के और पुनः विश्वकर्मा पूजन के कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम माता शबरी जो श्री राम जी को वेद दिला रही और हमारे समरसता सेवा संगठन के लोगों में भी ये तस्वीर है। प्रभु श्री राम को प्रणाम, माँ नर्मदा के चरण में प्रणाम, भारत माता और आज विश्वकर्मा जी जिन्होंने सृष्टि के सर्जन और निर्माण से संबंधित पूरी प्रक्रिया और कहना चाहिए वो अभी हमें चूंकि हमारे अतिथियों द्वारा भी हमें सब कुछ उनके बारे में याद होगा, तो ऐसे विश्वकर्मा जी को मैं प्रणाम करता हूँ। सम्मानीय मंच पर आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मुख्य अतिथि के रूप में श्री कमलेश चंद्र शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमती डॉक्टर तनुजा चौधरी जी जो साइंस कॉलेज में सेवानिवृत्त अध्यापक हैं और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि चूंकि मैंने खुद मैडम से साइंस कॉलेज में जब पढ़ता था तो शिक्षा प्रदान की और साइंस कॉलेज का वो बिल्कुल घुसते ही साथ कमरा हॉल नंबर 1 था और चूंकि मैडम का सब्जेक्ट ऐसा था कि
कोई भी स्ट्रीम होती थी, लेकिन मैडम के सब्जेक्ट के लिए पूरे सबको कॉमन उस रूम में आना पड़ता था, बहुत बड़ा, और मेरे ख्याल से कोई भी स्टूडेंट को पीरियड मिस नहीं करना चाहता था। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैडम का। हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे मार्गदर्शन शहीद श्रीवास्तव जी वरिष्ठ समाज सेवी है और समरसता सेवा संगठन के शुरू से ही जो पहले कैलेंडर से लेकर अभी तक द्वितीय कैलेंडर में भी लगभग हमारा आधा कैलेंडर पूरा हो चुका है। हमें निरंतर उनका मार्गदर्शन भी और उनका स्नेह भी प्राप्त होता रहता है। हमारे संगठन के अध्यक्ष श्री संदीप जैन जी, जिनका जो वाक्य सब सबको जाने और सब सबको माने, एक ऐसा वाक्य जो अब संस्कार धानी में मेरे ख्याल से किसी भी कोने में अगर हम समरसता सेवा संगठन की बात शुरू करते हैं तो वो जो वाक्य है हमारा सब सबको जाने और सब सबको माने, जो हमारे संगठन के सार के रूप में फिर हमें बहुत कुछ बताना नहीं पड़ता। जब हमारे कैलेंडर की शुरुआत हुई थी पहले, तो हमें बहुत सारी चीजें बताना पड़ती थी कि हम समरसता सेवा संगठन में क्या है, हमारा वार्षिक कैलेंडर क्या है, हम कैसे कार्य करते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं अब सब सबको जाने और सब सबको माने, तो लगभग यहाँ पर इस हॉल में जितने भी लोग उपस्थित हैं उस पुराने कैलेंडर से और इस नवीन कैलेंडर से जो जुड़े हुए हैं और जो आगामी हमारे कार्यक्रम जो बड़े कार्यक्रम है कटलरियों का और समरसता की होली जो संस्कार धानी के होली के रूप में भी प्रचलित है, तो सब सबको जाने और सब सबको माने का वो वाक्य पूरे संस्कार धानी में विराजमान है। और आप सभी का स्वागत करता हूँ सम्मानित मंच मातृशक्ति, जो हमारे हर कार्यक्रम में उपस्थित होकर मार्गदर्शन के रूप में, और आज आधुनिक जीवन में जो सबसे कठिन कार्य है किसी को देना, आप कोई महंगी से महंगी वस्तु मांग लीजिए, आदमी देने को तैयार हो जाएगा, पर आज के आधुनिक युग में, साइबर युग में अगर आप किसी से समय मांगते हैं तो वो सबसे कठिन होता है। तो मैं आप सभी का स्वागत भी करता हूं और समरसता सेवा संगठन की तरफ से आप सभी का बहुत हृदय से आभारी भी हूं कि चाहे जितनी भी संगोष्ठियां हों और जितने भी हमारे बड़े कार्यक्रम हो, चाहे सब समाज की बैठक हो, आप सभी अपना पूरा समय इतनी व्यस्तता के बावजूद भी समरसता सेवा संगठन को देते हैं। ये हम सबका परिवार है और हम आपके मार्गदर्शन में इसको आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे मंच का संचालन करें श्री धीरज अग्रवाल जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बड़े भाई हैं हमारे जो समरसता सेवा संगठन में संचालन के तौर पर, मार्गदर्शन के तौर पे हमें अपना समय भी देते हैं, उनकी अपनी व्यस्तता है। तो समरसता सेवा संगठन का और की तरफ से मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। विश्वकर्मा जी की जयंती के एक वक्ता आकर विचार रखते हैं, वे बताते हैं कि वे क्या जानते हैं। ब्रह्मा जी के सातवें पुत्र के रूप में पूज्य है भगवान विश्वकर्मा जी। उन्होंने सृष्टि के निर्माण की रूपरेखा वो आकार देने में सर्वकाल ब्रह्मांड के प्रथम अभिव्यक्ता यंत्रों के देवता माने जाते हैं। विश्वकर्मा जी का अन्य नाम देवशिल्पी, देवेश्वर, और पिताजी का नाम वासुदेव। धर्मशास्त्र में उल्लेख मिलता है कि पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार विश्वकर्मा जी को इंद्रपुरी भगवान कृष्ण की द्वारिका, सुदामापुरी, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, यमराज के कांडन और विष्णु चक्र सहित अनेक देवताओं के राजमहल और राजधानियों का निर्माण का कार्य सौंपा गया था, जिन्हें कुशलता से विश्वकर्मा जी ने संपन्न किया। हर साल 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा जयंती मनाई जाती है। आमतौर पर कारखानों, मिल और कार्यालयों में पूजन भी एम्बस जी, उपाध्यक्ष अमेर नारायण जी, शशि जी अध्यक्ष, डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव जी जिलाध्यक्ष, गोपाल जी कैशियर हैं हमारे, और चंद्र प्रकाश जी मीडिया प्रभारी, और भी इनका हम नाम नहीं ले पा रहे हैं। अखिलेश व्यवहार जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। जैसा कि अभी पचौरी जी ने बताया कि कैस समाज शुरू से ही समरसता के साथ है और रहेगा। आदरणीय उपस्थित हमारे मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे विश्वकर्मा साहब,
आदरणीय दीदी और समरसता में रस सभी समाजों को मिलाने वाले संदीप जैन जी गुड्डा, इनकी तारीफ जितनी की जाए दिन में दीपक दिखाने जैसे है। सबको जाने सबको माने, बाकी इनको कौन माने। आज इनका यहाँ हमारे अखिल भारतीय कायस्थ सभा द्वारा भी सम्मान किया जाएगा। इन्होंने सभी समाजों को जबलपुर में एक माला की तरह परोकर एक ऐतिहासिक कार्य जबलपुर नहीं, मैं सोचता हूँ पूरे देश और प्रदेश में एक अपना नाम रोशन किया है। मैं उनको नमन करता हूँ कायस्थ सभा की ओर से। उज्जवल पचौरी जी और उनकी पूरी टीम जो वानर सेना की तरह लगी रहती है। अगर आपके पास कार्ड आ रहा है, हम कहेंगे भाई साहब कार्ड मिल गया व्हाट्सएप पर, कितना पानी गिरे, धूप हो, ठंड हो, वो आपके घर आके निमंत्रण कार्ड देते हैं कि आपको समरसता में कल आना है। मैं पूरी वानर सेना को नमन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में मैं सभी विश्वकर्मा समाज को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। जैसा कि हमारे वक्ता जी ने बताया कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के 7वें पुत्र के रूप में विश्वकर्मा भगवान ने जन्म लिया था और सारे संसार में विश्वकर्मा जी पहले इंजीनियर के रूप में माने जाते हैं। इनको विश्वकर्मा समाज ही नहीं, पूरे देश के जितने कल कारखाने हैं, विद्युत मंडल है, जहाँ जहाँ भी जितने लोग हैं, सब उनको कल पूजा करते हैं। मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और हमारे जितने अतिथि आए उनका भी मैं वंदन अभिनंदन करते हुए, अपना ज़्यादा समय न लेते हुए, हमारे कायस्थ समाज के जितने हमारे पदाधिकारी आए हैं सबको वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय विश्वकर्मा। मित्रों, हमारे जीवन का आधार है। आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, इन सारी चीज़ों का आधार समरसता है। यदि हम समरसता से कट गए तो मानवीय चेतना से नहीं, पाशविक चेतना से भी अलग हो जाएंगे। यदि हम गाय के पास जाते हैं और वो पूंछ हिलाने लगती है, मतलब उसने किसी न किसी रूप से हमसे लगाव, जुड़ाव को अभिव्यक्त किया, तो यह प्राणी मात्र के साथ जुड़ी हुई बात है। आज हम देख रहे हैं विश्व के पटल पर जो युद्ध और विध्वंस की चीजें दिखाई दे रही हैं, उनके पीछे मित्रों यही है कि उनके अंदर समरसता का अभाव है। वे समरसता को नहीं समझ रहे हैं, जान नहीं रहे हैं, इसीलिए प्राणी मात्र के दुख में वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। प्राणी मात्र के दुख से वैयक्तिक चेतना, वैयक्तिक लाभ को जोड़ ले रहे हैं। वस्तुतः भौतिकवादी चिंतन हमारे भारतीय साहित्य में भी है। चारवाक जी जो थे, उन्होंने लिखा, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतं प्रवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनः कुतः। यावत् जीवेत, जब तक जिए सुख से जिए, और यदि ऋण लेना पड़े तो घृत पिए। आप ध्यान दें, ऋण लेके मदिरा पीने की बात नहीं हो रही है। यही हमारी भारतीय चेतना, आध्यात्मिकता और समरसता है। जब हम पौष्टिक चीज़ों को ग्रहण करते हैं तो मानसिक और शारीरिक रूप से पुष्ट होते हैं। जैसे मानसिक विचलन होता है, वैसे ही विस्थापन होता है और वैसे ही हम कुमार्ग पर जाने लगते हैं। तो यह जो भौतिकवादी चिंतन है, ये हमारे यहाँ पश्चिमी चिंतन जैसा नहीं है। हम कहते हैं आत्मत सुरभूतेषु, अपने जैसा सबको समझो, प्राणी मात्र को समझो। तो समरसता तो इसका आधार है मित्रों। उससे अलग यदि हम आते हैं, आप देखें कि हमारा जो देश है ये इतने भाग प्रभाग में बटा हुआ है, इतनी तरह का खान पान, रहन सहन, लोक व्यवहार, पर्व, तीज त्योहार, भोजन, इतना सब कुछ है, किंतु उसके बावजूद भी कुछ न कुछ एकात्मकता, एक सूत्रता है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, दुश्मन रहा है सदियों दौरे जहाँ हमारा। यह जो एकात्मकता है, यही आध्यात्मिकता है और यही समरसता है। जब तक समरसता नहीं है, तब तक मनुष्य के जीवन का एक प्रमुख पक्ष जो है वो उपेक्षित हो जाएगा। अगर हम वैदिक काल से देखें, वैदिक चिंतन भी हमारा कहता है, सहनावततु सहनौ भुनुक्त सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हम साथ साथ जिएं, साथ साथ विकसित हों, साथ साथ वीर्यवान हों, हमारा सामूहिक विकास हो। समाज के इसी विकास के आधार में मित्रों समरसता है। समरसता के हटते ही मानवीय
जाता है। आप कबीर को लें, गुरु नानक देव को लें, यहाँ सब जगह समरसता की ही बात कही है। ऐसा कहते हैं कि वाराणसी में लहर तारा में जो कबीर थे, इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और उन्होंने उन्हें काशी की सीढ़ियों पर लिटा दिया था। स्वामी रामानंद जा रहे थे तो उनके पैरों से टकराया बच्चा, उन्होंने राम राम कह के उठा लिया, राम बोला नाम पड़ा। तो जन्म तो ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, किंतु इनका लालन पालन नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया था। तो इनके पास दोनों ही तरह के सांस्कृतिक जो अभ्युत्थान परक चीजें थी वो थी। कबीर ने बड़े ही कठोरता के साथ जीवन की बुराइयों का, जीवन की जो निश्चल असफलताएं हैं उनका विरोध करते हुए श्रेष्ठ चीज़ों को स्वीकार किया। उस समय जो दो प्रमुख धर्म थे, इस्लाम और हिंदुत्व, इन दोनों की दोनों कड़वी बातें थी उनको इन्होंने किनारे किया। यहाँ मैं केवल हिंदुत्व का दृष्टांत दे देती हूँ। जब उन्होंने कहा कि दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजन जाए, घर की चाकी कोई न पूछे जाका पीसा खाए, तो इस्लाम की भी कठोरताओं के प्रति कहा, हिंदुत्व के भी मैं बहुत ही आदर के साथ गुरु नानक देव के चरणों में माथा झुकाकर उनके दृष्टांत को आपके सामने रखना चाहूँगी कि एक बार गुरु नानक देव अपने दल के साथ एक गांव में गए तो वो दुष्टों का दल था, वो समरसता से दूर लोग थे। उन्होंने बहुत परेशान किया, पत्थर मारे और उनको गाँव में रहने नहीं दिया। किसी तरह से उन्होंने समय काटा और वो फिर अगले गाँव में गए। वहाँ पर लोगों ने बड़ा स्वागत किया, बड़ा उनकी अभ्यर्थना की। तो जब उस गांव से चलने लगे गुरु नानक देव दुष्टों के गांव से, तो उन्होंने कहा बसे रहो, और जब अच्छों के गांव से चलने लगे तो कहा उजड़ जाओ। तो उनके शिष्य परंपरा में जो थे उन्होंने कहा आपने ये क्यों कहा? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर यही समरसता है मित्रों। उन्होंने कहा अगर ये दुष्ट उजड़ेंगे तो दुष्टता फैलाएंगे, ये अच्छे उजड़ेंगे तो अच्छाई फैलाएंगे, और यही समरसता है जब हम मनुष्य को मनुष्य समझें। अब तुलसीदास का जो मर्यादावाद है वो भी यही समरसता है। जिस समय तुलसी का अभ्युदय हुआ, आविर्भाव हुआ, उस समय समाज की दशा बड़ी शोचनीय थी। विधर्मी शासक का काल था, हालांकि वो बड़े ही प्रजापालक माने जाते थे, किंतु इसके बावजूद भी जनता के मध्य विश्वास खत्म हो गया था, पारिवारिक संबंध समाप्त हो गए थे, लोग जीवन से विमुख हो रहे थे, साधु हो जाना छोटी सी बात थी, लोग दायित्वों को छोड़कर भाग रहे थे। तो जब मनुष्य समाज से विमुख हो जाएगा तो समरसता का प्रचार हो ही नहीं पाएगा, समरसता जीवन में फैल ही नहीं पाएगी। ऐसे समय पर तुलसी ने एक मर्यादावाद का, एक आदर्श समाज की स्थापना की। और आप देखें कि उनके साहित्य में जटायु पिता की तरह है। भगवान राम उनका जो है वह मृत्यु के उपरांत उनका संस्कार करते हैं, शबरी माँ से जूठे बेर खाते हैं और शबरी माँ को ये अनुभव ही नहीं होने देते हैं कि कहीं पर थोड़ा सा दोष आ गया है, वह जूठे बेर खिला रहे हैं, इसकी प्रतीति नहीं होने देते हैं। वानरों और भालुओं में इतना विकास कर देते हैं कि उनकी चेतना मानवीय चेतना तक आ जाती है और वो भगवान के साथ युद्ध करते हैं। आप देखें, बड़ा ही प्रसिद्ध बात है, रावण रथी विरथ रघुवीरा। जो आसुरी शक्तियाँ थी वह साधन संपन्न थी, किंतु जो रामत्व है, जो समरसता है, जो श्रेष्ठता है, जो मानवीयता है, प्रेम है, अखंडता है, अभेदता है, यह पैदल सेना के रूप में लड़ती है। तुलसी ने इसी समरसता के लिए एक आदर्श की स्थापना की। भरत जैसा भाई, भय नहै ना होंगे कबहू भुवन भरत सम भाई। उन्होंने राजा के लिए भी आदर्श की स्थापना की। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनरप अवस नरक अधिकारी। उन्होंने दृष्टांत दिया, सिद्धांत दिए, आदेश दिया। तो यह तुलसी का कालखंड भी समरसता से भरा हुआ है। पूरे साहित्य में आप पाएंगे, साहित्य में, मनोविज्ञान में, आध्यात्म में, हर जगह आप समरसता को पाएंगे, क्योंकि समरसता के बिना तो जीवन है ही नहीं। मैं अभी कुछ समय पहले की बात, 2 वर्ष पूर्व की बात कहती हूँ, जब हम सब कोरोना के कैद में फंसे हुए थे, सब अपने अपने घरों में बंद थे, और यहाँ पर समरसता वैयक्तिक भेंट से जुड़ी हुई नहीं थी। हम अपनी कारा में बंद होकर भी समरसता से जुड़े हुए थे। हम पीड़ाओं को समझ रहे थे, हम ये समझ रहे थे कि जीवन और मृत्यु के मध्य बहुत पतली सा एक झीना सा पर्दा है और मनुष्य इस क्षणभंगुर शरीर को त्याग देता है। हम अधिक मनुष्यता के, प्रेम के, समरसता के निकट आए। वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन इत्तेफाकों से ताल्लुक हट नहीं जाता। बुरे
बुरे अच्छे हो जैसे भी हो, सब नाते यही के हैं, किसी को साथ दुनिया से कोई लेकर नहीं जाता। तो जितने दिन यहाँ हैं प्रेम और सद्भाव समरसता से ही रहें, यह आवश्यक है। हम आज जिस लिए इकट्ठा हुए हैं, परम आदरणीय पूजनीय भगवान विश्वकर्मा जी के लिए, सब जानते हैं कि वो ब्रह्मा जी के 7वें पुत्र थे और वे पौराणिक आख्यानों के द्वारा हमें पता चलता है कि किस प्रकार वो निर्माण की प्रक्रिया में थे। मित्रों, निर्माण ही तो समरसता है, सृजन करना, बचा कर रखना, किसी विध्वंस के दूर हो जाना, यही आवश्यक है और यही विश्वकर्मा जी ने किया। आज हम देखते हैं निर्माणी में, कल कारखानों में, घरों में, मोहल्लों में वैयक्तिक रूप से उनकी जो पूजा होती है, उसका प्रमुख कारण यही है कि भगवान विश्वकर्मा जी जो हैं उन्होंने निर्माण से जोड़ा है पूरे समाज को, जीवन को, और वही जीवन की समरसता है। आप देखें कि जब भी ये दल बहुत महत्वपूर्ण दल है, मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे पता चला बहुत वर्षों से आप लोग काम कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि जब कोई भी कार्य हम अच्छा कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो छिटपुट दोष आते रहते हैं, तो हम उन चीज़ों से, उन बाधाओं में ना पड़ें, क्योंकि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में विक्रय शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धाराएं प्रतिकूल न हो। इसीलिए यहीं से, इस स्थान से हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी मैं नमन करती हूँ, जिनके राष्ट्रवाद में समरसता है। जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे, यही हर्ष, न्यौछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। नमस्कार। आपको प्रणाम है, चरण वंदन है। चलो ठीक है, कल तक समरसता आंदोलन के पुरोधा जैन साहब को बहुत बहुत नमन। चलो ठीक है, कल देखें। चाहे विश्वकर्मा समाज हो, चाहे कोई और समाज हो, मैं अखबार में हमेशा पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कि जैन साहब ने एक आयोजन किया और इस तरह के बहुत सारे आयोजन करके ये सभी समाजों को साथ में ला रहे हैं। इसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद। 1 घंटा से धर्म के रक्षक, पहले हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और समरसता के बारे में बात करना चाह रहे हैं। इसके लिए इससे बढ़िया अवसर कुछ नहीं हो सकता है जब हम भगवान की जयंती के पहले समरसता की बात करें। ये भगवान निर्माण के भगवान हैं और विश्वकर्मा समाज निर्माण का प्रतिनिधि है, स्वयं निर्माता है। और इस अवसर पे हम एक नए समाज का, समरसतापूर्ण समाज का निर्माण कर सकें, इसलिए आपकी उपस्थिति में सभी से आग्रह है कि हम अपने जीवन में समरसता को लाएं। हम हर एक दूसरे का सम्मान करें, वो चाहे जैसा भी हो, उसको हम अपने समान ना बना के, वो जिस तरह है उसका सम्मान हम उसी के रूप में करें। जैसे कि हम परिवार में शुरुआत करते हैं, हम पत्नी को या पति को अपने समान बनाने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और वहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। अगर हम उसको उसी के रूप में स्वीकार करें, समरस हो जाएं, तो परिवार में आनंद होगा और समाज, परिवार से आगे समाज में उत्थान होगा, सभी को अच्छा लगेगा। समरसता में हम बात करते हैं, मैं नमस्कार करते हैं एक दूसरे को। जब हम नमस्कार करते हैं उसका अर्थ यह होता है कि आपके अंदर विद्यमान ब्रह्म को या आत्मा को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। हमारे आदर्शों में, हमारे वेदों में कहा गया है कि हर कण में राम। जब हम हर व्यक्ति को, प्राणी मात्र को, वृक्ष को में मानते हैं कि उसका आत्मा है, उसमें ब्रह्म है और उसको हम प्रणाम करते हैं, उसको नमन करते हैं, तो समाज में ये छुआछूत कहाँ से आ गई? क्या ये हमेशा से हमारे समाज में थी? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे वेदों में, हमारे धर्मशास्त्रों में कभी भी छुआछूत या इस तरह की कुरीतियाँ नहीं रही हैं। हमें अगर राम के चरित्र को देखें, कृष्ण को चरित्र को देखें, तो उन्होंने समरसता का अनेकों अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं।
हम बोलते हैं कि वो काला है, वो गोरा है, अच्छाई का प्रतीक हम गोरा को मानते हैं, सुंदरता का प्रतीक हम गोरे को मानते हैं। हमारे भगवान स्वयं सांवरे थे, कृष्ण भगवान हमारे सांवरे थे। उन्होंने बताया हमें कि समान होना से ज़्यादा ज़रूरी है समरस होना। हम आप जैसे हैं, मैं आपको उसी रूप में प्रणाम करता हूँ, सम्मान करता हूँ, और आपको और हम सब मिलके एक दूसरे का सहयोग करके ऊपर उठें, समाज को उठाएं और इस देश को ऊपर उठाएं, इस देश का उन्नत करें, इस देश का उत्थान करें। अब ये छुआछूत की मैंने बात की कि ये कहाँ से आई। विदेशी आक्रांता यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे लूटपाट की, हमारी धन दौलत लेके गए। धन दौलत मायावी चीज़ है, हम अपने पुरुषार्थ से, अपने बाहुबल से उसको पुनर्जीवित कर सकते हैं, पुनः पा पाएंगे, लेकिन उससे बड़ी क्षति उन्होंने जो की हमारी संस्कृति को नष्ट करके, उनसे जो नष्ट करते बना, उन्होंने हमारी लाइब्रेरियाँ जला दी, उन्होंने हमारे मंदिरों को जो कि धर्म के प्रवाहक थे उनको नष्ट किया। उससे ज़्यादा उन्होंने नुकसान किया हमारे ऊपर अपनी कुरीतियों को लाद के, हमको फोर्स करके अब कि ये ऊंच नीच है, ये छुआछूत है, आप पर्दे करो, या इस तरह की। जब हमारा स्वतंत्र हम सीता माता की फ़ोटो पर प्राचीन ज़माने की देखते हैं या कहीं पर भी देखते हैं, कहीं पर्दा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन इसके बाद इन विदेशी आक्रांताओं के प्रभाव से आज समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हुई हैं, और इन कुरीतियों को और आगे बढ़ाने के लिए विदेशी आक्रांताओं का जब प्रभाव खत्म हो गया तो राजनीतिक स्वार्थवश हमको जातियों में बांटा जा रहा है या अलग अलग चीज़ों में बांटा जा रहा है। तुम दलित हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम उच्च हो, तुम निम्न हो। अरे दलित कौन है जिसका दलन किया गया हो? दलन किसका नहीं किया गया? साहबजादों को दीवार में चुनवा दिया, वो दलन नहीं था क्या? 32 मन जनेऊ तौल दिए जाते हैं, वो दलित नहीं था क्या? हम सब एक हैं। हम किसी को दलित नहीं माने, हम किसी को उच्च न माने, हम किसी को निम्न न माने, हम एक हैं और हम एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे को ऊपर उठाएं। हमारे शास्त्रों का हम अध्ययन करें, और शास्त्रों में विशेषकर जब हम अध्ययन करें तो मधुमक्खी की तरह करें, उससे रस लें। मक्खी की तरह नहीं करें कि उसके जो उसमें अगर कोई चीज़ का शाब्दिक अर्थ गलत मिल रहा है हमें, उसको उठा के हम समाज को बताएं, देखो यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि ढोल गंवार शूद्र पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस तरह की अपभ्रंश जिसके शाब्दिक अर्थ हमें आज जो मालूम है हम उसको नकारते हैं। हिंदू धर्म या सनातन धर्म की सबसे अच्छा ये है कि हम हमेशा अन्वेषी होते हैं, हम खोजी होते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं। हम ये नहीं मानते ये जो लिखा है ये ही सही है, चाहे अर्जुन कृष्ण का संवाद हो या कहीं पर भी हो। हमारे यहाँ हमेशा शास्त्रार्थों का चलन रहा है। हम किसी भी चीज़ को जब हम जानते हैं, उसके लिए खोज करते हैं, जब उसका प्रमाण मिलता है तब हम उस पर विश्वास करते हैं। ना कि एक चीज़ यहाँ पे लिखा है इसको ये काला है, ये गोरा है, या ये जो नीले हैं सिर्फ उन्हीं को हम अपना मानेंगे, बाकी सबको हम ख़त्म कर देंगे। नीले बाल वाले या काले बाल वाले जो हमारे समान नहीं है वो हमारा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो हमारे समान नहीं है उसको भी हम अपनाएं और एक समरस जीवन की ओर जाएं। एक हम अक्सर सुनते हैं कि ऊंच नीच के लिए दंड विधान बन गए हैं, और ये जो कोई करता पाया जाएगा तो उसको दंडित किया जाएगा। लेकिन जब हम अपने ड्राइंग रूम में बैठे रहते हैं या अपने घर पे उसको दंड विधान को देखते हैं, मैं अकेला रहता हूँ, तब मेरी जो कुरीतियाँ हैं दिमाग में, जो छाई हुई कुरीतियाँ जो मेरे दिमाग को आवेशित करता है, वो मुझे दूसरे को स्वीकार करने से रोकता है। लेकिन जैन साहब के द्वारा आयोजित इस तरह के कार्यक्रम में जब हम एक दूसरे को सुनते हैं कि ये छुआछूत दूर करना है, और मैं जानता हूँ कि आप भी छुआछूत दूर करना चाहते हैं, आप भी छुआछूत दूर करना चाहते हैं, तब मैं भी उस चीज़ को मानूंगा कि हाँ सब मिलकर छुआछूत को दूर करें, या किसी भी चीज़ को, जो भी कुरीतियाँ हैं हमारे समाज की, सब चीज़ों को हम दूर करें। एक बहाना हम मारते हैं कि
आज के दैनिक दिनचर्या में हमारे छुआछूत तो नहीं है। मैं बस में बैठता हूँ, मैं ऑफिस में खाना खाता हूँ, मेरे बगल में कौन बैठा है, या मैं होटल में जाता हूँ, पैरा कौन है, मैं नहीं जानता हूँ और मैं उसको खाता हूँ। लेकिन क्या ये आपको स्वीकार्य है या आपकी मजबूरी है? जब तक ये मजबूरी है आप समरस नहीं हुए। जिस दिन आपने स्वीकार कर लिया तो तब ये समरसता है कि आप ये जानते हुए कि किस आदमी ने ये खाना बनाया है, सिर्फ ये इंश्योर करिए कि वो खाना सात्विक ऊपर से और आपके खाने योग्य है, उसमें थूका नहीं है, उसमें और कुछ नहीं किया गया है। तब तक उसको आप हर्षोल्लास से, आत्मीयता से उसको ग्रहण करें, उसको स्वीकार करें। वो स्वीकार्यता जो आपकी होगी वो समरसता होगी। हम संकल्प करें कि हम अपने समाज में फैली हुई कुरीतियों को स्वयं दूर करेंगे, किसी दूसरे को आके उस कुरीतियों के दम पे हमें बांटने का प्रयास नहीं करने देंगे। कहीं भिड़चड़ी हो रही है, कोई हमारे से ही बीच में कुछ कुरीत वाला अगर उसको मना कर रहा है, कोई दूसरा समाज, दूसरे लोग आके बोलेंगे कि चल मैं तेरे को सपोर्ट करता हूँ, और उस आदमी को वो अपने में शामिल कर लेंगे। हमें करना है कि हम खुद जाएं और उस कुरीत के, उस अन्याय को रोकें और दूसरे को अपने ऊपर आज भी आक्रमण नहीं करने दें। आप सभी को मुझे धैर्यपूर्वक सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन बनारस के हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वे प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री विश्वकर्मा समाज संगठन के, उनसे भी मेरा आग्रह है। श्री रामबाबू विश्वकर्मा में पैनल लॉयर के रूप में वर्तमान में कार्यरत हैं। श्री अशोक विश्वकर्मा जी SDM निजी महाविद्यालय, श्रीमती प्रभा विश्वकर्मा जी शिक्षा में नवाचार, खेल में कविता, कहानियों के और पहेलियों के माध्यम से शिक्षण तक विश्वकर्मा जी, श्रीमती उमा विश्वकर्मा महिला संगठन की संस्थापिका हैं। लेकर नेपाल तक सैकड़ों मंचीय प्रस्तुतियां आपने दी हुई हैं और नृत्य गुरु के रूप में महर्षि विद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं। श्रीमती मानसी विश्वकर्मा, अंशिका जी, श्री राजेंद्र विश्वकर्मा, श्री विनोद विश्वकर्मा अधिवक्ता संघ के कोषाध्यक्ष हैं। अंशिका इस प्रकार इन्होंने संस्कारधानी और विश्वकर्मा समाज का नाम ऊंचा किया है। श्रीमती उमा विश्वकर्मा, श्रीमती शिवकर्णी मानवीय संरक्षक हैं। श्रीमती नम्रता विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा जी, श्रीमती अवनी विश्वकर्मा जी गायक हैं। श्री विमलेश विश्वकर्मा, श्रीमती स्वाति विश्वकर्मा जी राइफल शूटर हैं। आपका नेशनल सिलेक्शन हुआ है टीम इंडिया के लिए। स्वाति जी के पास श्रीमती कृष्णा विश्वकर्मा, अभी स्वाति विश्वकर्मा जी का अभिनंदन हो रहा है। करतल ध्वनि से हम सब भी इस अभिनंदन में शामिल हों। श्रीमती कृष्णा विश्वकर्मा जी, श्रीमती मीरा विश्वकर्मा जी, श्रीमती संगीता, आपसे संयोजक के विश्वकर्मा मंडल की सरिता जी, पूजा विश्वकर्मा जी सांस्कृतिक कलाकार योगदान दे रहे हैं। करतल ध्वनि से हम सब भी इन सम्मानों में सम्मिलित हों। विश्वकर्मा जी, हमारे मध्य एक खिलाड़ी के रूप में
संगीता विश्वकर्मा जी, उपाध्यक्ष हैं प्रदेश की। श्रीमती बबीता नागपुरे जी, जिनके द्वारा गरबा का आयोजन लगातार किया जा रहा है। होती है सीए बनना, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, बड़े बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी वहाँ तक पहुँचते हैं। नैन्सी का श्रीमती शोभा विश्वकर्मा जी मेकअप आर्टिस्ट हैं और लंदन से आप डॉक्टर एम.ए. विश्वकर्मा जी, नर्मदा पंचकोशी में आपके नर्मदा पंचकोशी में लगातार आपकी सेवाएं प्राप्त होती हैं। एडवोकेट दीपक विश्वकर्मा जी के हमारे पीछे हैं, जिनके द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता श्री कमलेश विश्वकर्मा जी, जिनका सम्मान हुआ है, वे सभी समूह चित्र के लिए रुकेंगे। कार्यक्रम के स्वाति विश्वकर्मा जी, स्वाति जी, पार्वती विश्वकर्मा, मीना शर्मा जी, जिन भी महानुभावों का नाम मैंने यहाँ से लिया है, उनमें से कोई अगर मंच पर नहीं आ पाए हों और वे उपस्थित हों तो कृपया पधारने की कष्ट करें। अभिनंदन किया जाना है। मैं सहेंद्र जी को माइक सौंप रहा हूँ। समरसता में रस घोलने वाले सभी समाजों को एकत्रित कर सम्मान करने वाले हमारे सबका सम्मान किया है, कुछ सम्मानित ना हो। आज एक सभा भाई संदीप जी को सम्मान करते गौरव प्रदर्शित करने के मैं गाय समाज के सभी पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि मंच पर आए। संदीप जी का स्वागत अभिनंदन मंच पर किया जा रहा है। उसके पश्चात आज के कार्यक्रम के समस्त सम्मानित जनों का हम यहाँ से एक समूह चित्र लेंगे और समूह चित्र के पश्चात आप सभी से आग्रह है कि जलपान ग्रहण करने के बाद ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आप सभी से आग्रह है, जिन महानुभावों का सम्मान हुआ है, कृपया मंच पर आ जाएं ताकि एक समूह चित्र कार्यक्रम में हमारे आपको बात लेके ही जाइए। धन्यवाद। वरिष्ठ पदाधिकारी युवा, कल भगवान विश्वकर्मा का